नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 1 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस के। तो सेशन को पूरा देखिएगा। आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 है जो किस देश ने जीता है? तो आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका ने। आपसे पूछा है रग्बी वर्ल्ड कप है जो 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा है जो रग्बी वर्ल्ड कप 2023 से जीता गया। तो अफ्रीका तो विजेता बना, अब उपविजेता कौन बना ये भी अपने को पता होना चाहिए और पूछा भी जा सकता है। तो न्यूजीलैंड है जो साथियों उपविजेता रहा। दक्षिणी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 12-11 से हरा दिया। विजेता कौन बना? दक्षिणी अफ्रीका। उपविजेता कौन बना? न्यूजीलैंड। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन साथियों फ्रांस में किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। अब आपसे पूछ रहे तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो साथियों तीसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। विजेता बना दक्षिणी अफ्रीका, उपविजेता बना न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड। आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने मुक्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो मंगोलिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। मुक्त फ्लू टीकाकरण अभियान है जो किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा मंगोलिया के द्वारा है जो शुरू किया गया है। इसमें क्या है? इस अभियान के अंतर्गत ये वार्षिक अभियान होगा। इसके अंदर साथियों जो मौसमी बीमारी होती है, यानी जो मौसमी बीमारी होती है उसको रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। मौसमी जो बीमारियां होती है उनको रोकने के लिए, मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। और इसमें मौसमी बीमारी को रोकना, साथ ही जो श्वसन संबंधी संक्रमण होता है वो फैलता है उसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? यानी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप जो अवार्ड है 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीता अंबानी जी को सम्मानित है जो किया गया। किसमें? किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो नीता अंबानी जी को प्रदान किया गया। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। यानी इन्होंने बेहतरीन कार्य किया था जिसके चलते इन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसे? नीता अंबानी जी को किया गया। कौन प्रदान करता है? तो ये पुरस्कार इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 है जो कब से कब मनाया जा रहा है? तो आंसर है 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर से तक। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक है। 5 नवंबर तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। इस बार की जो थीम है वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो आंसर है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। ये जो थीम है साथियों ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। ये जो थीम है ये आपसे पूछी जा सकती है। थीम क्या है? राष्ट्र को ना, भ्रष्टाचार को ना कहें, यानी भ्रष्टाचार नहीं करना है और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। ये इसकी अब की बार की थीम है। आयोजन कब से कब किया जा रहा है? 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इसका है जो आयोजन किया जा रहा है। और इसकी केंद्रीय जागरूकता और ये सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी साथियों।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर है मुंबई में किया गया। मुंबई में किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। कब से कब होगा ये? तो 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन है, जो 2 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में। और मुंबई में कहाँ? मुंबई विश्वविद्यालय है, उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। कब से कब? तो आंसर होगा 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच इसका आयोजन साथियों किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश की प्रथम सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है जो किसने लॉन्च की है? देश की प्रथम सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर होगा साथियों रिलायंस जियो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर होगा रिलायंस जियो के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर होगा रिलायंस जियो के द्वारा। देश की प्रथम सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसके द्वारा? रिलायंस जियो के द्वारा। इसका नाम क्या होगा? जियो स्पेस फाइबर। जियो स्पेस है जो फाइबर है वो लॉन्च की गई, यानी जिस क्षेत्र में नेट की स्पीड कम आती है वहां पर अब नेट की भी सुविधा बेहतरीन तरीके से जियो के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है साथियों। इसके अंदर क्या है कि जो सोना होता है उसके प्रत्येक जो सोना होता है उसकी जांच के लिए जो हॉलमार्क होता है वो सभी जिलों में खोलने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। ये प्रदान कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो है वो प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? भारतीय मानक ब्यूरो प्रदान करता है। यानी सोना सही है या गलत इसके लिए जो लोगो है हॉलमार्किंग, वो केंद्र हॉलमार्किंग केंद्र खोलने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? यानी केरल के जितने भी जिले हैं वहां पर हॉलमार्किंग केंद्र खोल दिए गए हैं। आगे है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा वियतनाम में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा वियतनाम में। वियतनाम में कहाँ किया गया? तो आंसर होगा वियतनाम में। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था। 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 3 दिवसीय कार्यक्रम था और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? वियतनाम में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर होगा वियतनाम में किया गया। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम में था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया? बोलिविया। विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया? आंसर होगा बोलिविया। कहाँ पर है? बोलिविया में स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई जो साथियों पूछ सकता है आपकी, इस अनुसंधान रिएक्टर की ऊंचाई है जो समुद्र तल से 4000 मीटर अधिक है। 4000 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कितना? समुद्र तल से 4000 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफ्रान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सफ्रान कंपनी का संबंध जो किस देश से है? तो आंसर होगा फ्रांस से। इस जो सफ्रान कंपनी है इसका संबंध पूछा है तो साथियों इसका संबंध रहेगा फ्रांस से। यानी जो सफ्रान कंपनी है उसका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा फ्रांस से इसका संबंध रहेगा। तो साथियों जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी साझा की। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन। तो शुरुआत करेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जनरल साइंस का, धुआं उदाहरण है? तो आंसर होगा ठोस का गैस में विलयन का। किसका? ठोस का गैस में विलयन का है जो उदाहरण का क्या है? धुआं। आगे है बादल का कोहरा है, कोलाइडी विलयन। बादल का कोहरा क्या है? कोलाइडी विलयन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी जो बादल का कोहरा है वह क्या है? तो आंसर होगा कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइडी विलयन है। 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन
कहा जाता है। यानी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में, उनको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन उन्हें कहा जाता है। आगे है भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो आंसर है कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा। सहसंयोजक जो बंध है वो कहाँ से प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा है जो प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, जनरल साइंस के। ये सभी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती है विज्ञान की, उनमें से तैयार किए जाते हैं। मेरे द्वारा इस सेशन में आपके साथ साथियों जो इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो शेयर किए गए, और जनरल साइंस के भी 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए गए। मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।